आसम बुहारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दुनिया के लिए तो एक सितारा इस दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन इनके लिए एक वालिद साहब जो हैं उनका सहारा इनसे दूर हो गया। बाप का साया सर से चला जाए तो कैसा महसूस होता है। एक साइबान है जो ऊपर से उठ गया। थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से वापस आई थी। आधे घंटे बाद ही मुझे न्यूज़ मिली कि वो ही इज़ नॉट अमंग अस। मोहब्बत करने वाले बाप थे, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले शौहर थे। दोस्तों के लिए भी इंतहाई खूबसूरत रिश्ता था उनका। उनको प्यार करने वाले बेशुमार लोग आपको मिलेंगे, हर कोई उनकी तारीफ़ ही करता है। बेटियों के साथ किस तरह के उनका रवैया था? आप हैं, दूसरी हमारी बहन है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कल सुबह जब तक वो कॉन्शियस थे तो सहरी में मेरी बच्चियों के पास ही बैठे थे, तो मेरी बच्चियां उनको पूछ रही थी कि आपके 4 बच्चे हैं तो सबसे फेवरेट बच्चा आपका कौन सा है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ मेरी फेवरेट बच्चा है। शिकवा करते थे कभी आपसे या आपके बाकी बहन भाई से, किस इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया, इन दोस्तों के साथ इतना गुजारा, और आज जब मुझे इनकी कंपनी की ज़रूरत है तो ये अल्टीमेटली सबकी मंजिल यही है। एक दिन अल्टीमेटली सब ने उधर ही पहुंच जाना है, उधर ही चले जाना है। तो अपनी आखिरत को याद रखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आसम बुहारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अपनी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर थे, बल्कि दुनिया भर में लोग लाखों मदाह जो हैं उनके काम को पसंद करते थे। उनके लातादाद ड्रामे हैं, लेकिन बहुत से ड्रामे ऐसे जो हमें भी याद हैं, वो शायद मेरे बचपन में थे, जिसमें ऐनक वाला जिन है, जंजालपुरा है, और उसके अलावा दीगर उनके कुछ ड्रामे और मूवीज़ ऐसे भी थे, आओ दुबई चलें, तो जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक वाकई पायादार एक अदाकार हैं। बैंक में काम करते थे, वहाँ से अचानक इस फील्ड में आए और दुनिया भर में नाम कमाया। उनकी साहबजादी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि दुनिया के लिए तो एक सितारा इस दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन इनके लिए एक वालिद साहब जो हैं उनका सहारा इनसे दूर हो गया। बीइंग अ फादर वो कैसे थे, और दुनिया के लिए जो शख्स इतना शफीक था, हकीकत में वो शख्स किस तरह का था, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, यकीनन एक तकलीफ़ लम्हा है, क्योंकि वो एक आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार थे। सर, कितना मैडम तकलीफ़ लम्हा है इस वक्त आप लोगों के लिए, और जब आपको पता चला कि उनका साया आपके सर से जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? ये तो खैर पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। बाप का साया सर से चला जाए तो कैसा महसूस होता है। एक साइबान है जो ऊपर से उठ गया। एक प्रोटेक्शन है जो बाप के होते हुए आप महसूस करते हैं। ऑब्वियसली वो नहीं है अब पास, और ज़ाहिर है दिल बिल्कुल बैठ गया। दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। मैं थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से वापस आई थी, और आधे घंटे बाद ही मुझे न्यूज़ मिली कि वो ही इज़ नॉट अमंग अस। तो बस क्या रीज़न क्या बनी थी उन्हें? उनको लास्ट टाइम पता चला था दिल का मसला था, जब उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उन्हें एक्चुअली हुआ क्या था? बस काफ़ी अरसे से बीमार थे, बट ऑफ एंड ऑन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से वो ठीक होकर घर आ जाते थे। अभी भी हमें यही था कि इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। बट कार्डियक अरेस्ट था, रीनल फेलियर था, मल्टीपल इश्यूज़ थे, ऑब्वियसली ओल्ड एज थी। तो बहाना बनता है, अल्लाह की अमानत होती है, अल्लाह के पास लौटनी होती है। मैम, बेशक 50 साल से ज़्यादा उन्होंने तकरीबन काम किया अपनी लाइफ में, 1965 से ऑनवर्ड। अब 2015 25 चल रहा है। मैम 26 है, सॉरी 26 चल रहा है। अब मैम इतना काम किया उन्होंने, तो हकीकत में वो किस किस्म के इंसान थे? बहुत शफीक, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इज़्ज़त देने वाले, यू जस्ट नेम इट, हर क्वालिटी थी उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही काइंड इंसान थे। मोहब्बत करने वाले बाप थे, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले शौहर थे। दोस्तों के लिए भी इंतहाई खूबसूरत रिश्ता था उनका। उनको प्यार करने वाले बेशुमार लोग आपको मिलेंगे, हर कोई उनकी तारीफ़ ही करता है। मैडम, उनमें जो एक्टिंग स्किल्स थे वो गॉड गिफ्टेड थे। जब वो बोलते थे किसी भी किरदार में, वो जब डायलॉग डिलीवरी अदा करते थे, तो ये चीज़ें नेचुरल थी, क्योंकि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं कि जहाँ पे उनसे पहले कोई भी अदाकार या अदाकारा नहीं था इस फील्ड में। तो वो किस तरह के उनमें ये स्किल्स थे, जब पूछती थी उनसे तो क्या वो कहते थे आगे से आपको? जब हम छोटे थे तो उनको स्क्रिप्ट याद कराया करते थे, और ये गॉड गिफ्टेड ही होती हैं चीज़ें, इनबॉर्न होती हैं। ये कोई शायद लर्निंग से थोड़ी सी स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं, बट ये इन बिल्ट ही होती हैं।
तो वो उनके अंदर ही ये कैपेसिटी थी इस चीज़ की, एक्टिंग की। बेटियों के साथ किस तरह के उनका रवैया था? आप हैं, दूसरी हमारी बहन है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे फादर थे। आप क्या समझती हैं मैम कि यकीनन एक खूबसूरत रिश्ता आपसे अलग हो गया, कितना कुछ सीखा आपने अपनी ज़िंदगी में अपने वाला साहब से आपने? बहुत कुछ सीखा उनसे और कोशिश करेंगे कि उनकी इस चीज़ को, लेगेसी को लेके आगे भी चलें। प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट हर किसी को दें और दुनिया से यही इन रिटर्न मिले भी हमें। तो ये बता दें कि हर शख्स की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी खूबी होती है जो अल्लाह को बड़ी पसंद होती है। आप क्या समझते हैं बुखारी साहब जो दुनिया भर में अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और शोहरत से नवाजा, क्या खूबी थी उनमें कि जो आप समझती हैं कि हर किसी दूसरे शख्स में ये खूबी होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला उसको इन रिटर्न इज़्ज़त देता है। वो हर किसी को इज़्ज़त देते थे, हर किसी से प्यार मोहब्बत से पेश आते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको ये दुनिया में भी दिया और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की रहमत उन पे आगे भी रहेगी आखिरी इंशाल्लाह। दफ़ा क्या बात आपसे हुई थी, कुछ यादें शेयर करें? आखिरी बात आज यानी कल सुबह जब तक वो कॉन्शियस थे तो सहरी में मेरी बच्चियों के पास ही बैठे थे, तो मेरी बच्चियां उनको पूछ रही थी कि आपके 4 बच्चे हैं तो सबसे फेवरेट बच्चा आपका कौन सा है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ मेरी फेवरेट बच्चा है। तो वो मैं ही बच्चा हूँ जो उन्होंने कहा कि मेरा फेवरेट बच्चा है। किस तरह आप फेवरेट थी? आप उनकी फरमाबरदार थी? बस वो मुझे कहते थे कि तुम मेरी तरह हो, मुझे मेरी जैसी लगती हो। साबिर, शाकिर, प्यार मोहब्बत करने वाला बच्चा, बस शायद। मैंने मिस नहीं है माशाल्लाह, आप भी बच्चों वाली हैं आगे से। तो आप समझती हैं जनाब कि जो बाप की जो शफ़क़त इंसान को मरते दम तक उसको एहसास होता है कि बाप और माँ सर पे होने चाहिए। उफ, ये तो तो कभी उन्होंने टफ़ आपको झिड़कें डाली हों, कभी समझाया हो दुनिया नहीं, के कभी बारे नहीं। में कि ऐसा कुछ करनी है? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। वो हमेशा से ही प्यार मोहब्बत बाँटने वाले फ़ादर थे। हमारी अम्मी स्ट्रिक्ट हैं, अब्बू ने तो हमेशा ही प्यार ही किया है, शफ़क़त से ही पेश आए हैं हमेशा। अच्छा, दुनिया के लिए भी एक सुपरस्टार थे। हमें उनके पिक्चर्स, वीडियोज़, उनके बायोग्राफ़ी में जब देखा हमने उन्हें, हकीकत में जब वो घर आते थे, जिस दोस्तों को मिलते थे, रिश्तेदारों को मिलते थे, तो उनमें वो सुपरस्टार वाली इगोज़ थी कि नहीं, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, नहीं। ये नहीं नहीं, हूँ? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत हम्बल इंसान थे, बहुत हम्बल इंसान थे। साथी फ़नकारों ने याद रखा था उन्हें? वक़्तन-फ़वक़्तन मिलते थे आके? जी, मिलते थे। बहुत ज़्यादा लोगों का हमारे घर में नहीं आना जाना था, मीडिया से जो रिलेटेड लोग हैं, बट चंद एक उनके दोस्त थे जो आया करते थे, मेरी शादी पर भी मौजूद थे। वैसे भी जो कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स कभी हुए तो वो चंद एक दोस्त थे जो कभी आया करते थे। शिकवा करते थे कभी आपसे या आपके बाकी बहन भाइयों से, किस इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया, इन दोस्तों के साथ इतना गुजारा और आज जब मुझे इनकी कंपनी की ज़रूरत है तो नहीं, ये? नहीं, सब अवेलेबल थे, ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी, और हर चीज़ उन्होंने ज़िंदगी में देखी। तो मैं तो और ऐसा कोई गिला शिकवा किसी से भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों ने इज़्ज़त दी है और उनको हमेशा इज़्ज़त मिली कोई है। ख्वाहिश थी उनकी जो वो पूरी करना चाहते थे या कोई ऐसी जो आपको कहते होंगे यार ये मेरे एक थी, कुछ ऐसा नहीं, नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीटली सैटिस्फाइड थे, कंप्लीटली सैटिस्फाइड थे, अच्छा, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। बहू कोई हो ना, जब किसी घर में आती है तो उनकी ऐड लाज़मी देखती है वो वाली। जी, तो वो जिसमें उन्होंने कहा हुआ कि अच्छा इस तरह की दोबारा अच्छी बनाना, मज़ीद ज़्यादा बनाना। जी। हकीकत में बहुओं के साथ कैसे थे? ऐसे ही फ्रेंडली थे, वो बाप की तरह थे? वैसे वैसे तो ये जवाब बहुएँ ज़्यादा अच्छा दे सकती हैं, बट फ्रेंडली फादर इन लॉ भी थे। मैंने आपसे कहा जो इंसान शफ़ीक और मोहब्बत करने वाला बाप होता है वो सबके साथ ही मोहब्बत और शफ़क़त रखता है। वो डिफ़रेंस नहीं करता बेटी में और बहू में, तो ऐसा ही था, बिल्कुल। उनकी इस लेजेसी को, उनके इस काम को आगे क्यों नहीं कोई लेके चल सका? क्या उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे अलावा कोई इस फ़ील्ड में ना आए, या आपको लगता था कि जो इन्होंने दे दी है, वो हम में से कोई 10% भी नहीं दे सकता? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कभी मना नहीं किया, बट सब लोगों ने अपने-अपने हिसाब से फ़ील्ड्स अडॉप्ट किए। उन्होंने कभी किसी को ना फ़ोर्स किया कुछ करने के लिए, ना कभी मना किया कुछ करने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने जो कुछ किया, करना चाहा, उसको इजाज़त थी वो करने की। हाँ, पढ़ाई पे फ़ोकस था, वो उन्होंने हमेशा कहा कि सब लोग अपनी तालीम को पहले मुकम्मल करें और फिर जो मर्ज़ी करें ज़िंदगी में। तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया और सब ने अपनी तालीम मुकम्मल की, अच्छे से काम किया और अपनी-अपनी फ़ील्ड में सब माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। मैं भी, भाई भी, बहन भी, सब अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक इंटरव्यू क्लिप पड़ा हुआ है जिसमें ना कोई एंकर पर्सन उनसे पूछता है तो कहते हैं जनाब कि मेरा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, जिस तरह मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे पे एतमाद किया। जी, बिल्कुल। तो आपकी वालदा
हस्बैंड पे तो हर बंदा शक करता है, उन्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत अदाकार कहा जाता था ड्रामों का। तो कभी आपकी अम्मी ने कभी कहा नहीं कि आप ये काम छोड़ दें, मुझे अच्छा नहीं लगता ये काम, आप खवातीन के साथ यहाँ पर आते हैं? नहीं नहीं, उनको पता था अब्बू का। मैंने आपको कहा ना कि वो एक जेम ऑफ अ पर्सन थे, और ऐसा कभी हमने ज़िंदगी में इस मौजू पे कभी ना बहस हुई, ना लड़ाई हुई, ना कोई मसला हुआ, ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड तो हमें वो बहुत सी अदाकारों के साथ काम करते हुए नजर आए, लेकिन सुना है कि ऑफ स्क्रीन वो उन्हें बहन कह के बुलाते थे, बेटी कह के बुलाते थे, जो भी उनके साथी अदाकार होते थे। तो वो किस तरह इस तमाम चीज़ों को मैनेज करते थे जनाब, तमाम मामलात को, कि वो एक किरदार अदा करें किसी के साथ और बाद में बेटी कह के सर पे हाथ रखना और कहना ये तमाम एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था उस चीज़ को? भाई ये बड़ा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकती, बिकॉज आई हैव नेवर बीन विद हिम ऑन स्क्रीन या वहाँ पर कि वो क्या करते हैं। इस देयर इज़ नो आंसर टू ऐसे ही दिस है। क्वेश्चन। या उनके चाहने वालों के नाम मैम क्या पैगाम देंगी आप? बस उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा खुशी बांटें, अच्छाई करें, नेकी करें, इससे बढ़ के क्या। क्योंकि अल्टीमेटली सबकी मंजिल यही है, एक दिन अल्टीमेटली सब ने उधर ही पहुंच जाना है, उधर ही चले जाना है। तो अपनी आखिरत को याद रखें और अपने अमाल को सीधा करें जब तक वक्त है हमारे पास। अपने अमाल दुरुस्त करें और रखने की कोशिश करें अमाल थैंक को। यू सो मच मैम।